बहुत गौर से इस वीडियो को सुनना। अगर हम अपनी ये वीडियो न सुनी तो समझ लेना कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। वीडियो देखें एक बार जरा। आज से 1400 साल पहले कूफा और करबला के मशरक में एक बड़ा जंगल हुआ करता था और उस जंगल में शेरों के झुंड रहा करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जब ज़ाहिरी खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो आपने अपनी हुकूमत का मरकज कूफे को बनाया ताकि शाम, मदीना, पूरे हिजाज में आप लोगों के मसाइल सुन सकें। एक दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफे में खुतबा दे रहे थे। इतनी देर में एक शेरनी अपने मुंह में बच्चा लेके मस्जिद में दाखिल होती है। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग डरना शुरू कर देते हैं कि कहीं शेर हमें काट न ले। इतने में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, डरो नहीं, ये शेरनी हमारे चाहने वाली है। वो शेरनी अपने मुंह में बच्चा लेके इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में रखती है और अपनी आवाज में रो के कहती है, ऐ मेरे मौला, इंसाफ कीजिए। मेरा शोहर पास वाले जंगल का राजा था और वो बीमारी में मर गया। आसपास के दूसरे शेर इस मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। मेरे बच्चे की हिफाजत करें, अब ये यतीम हो गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही शेरनी की आवाज सुनी, आपने शेरनी के सर पे हाथ फेरा और फरमाया, मेरा बेटा हुसैन यतीमों से बहुत प्यार करता है, तू जा, इसकी परवरिश आज से मेरा बेटा हुसैन करेगा। बस वो शेरनी चली जाती है। इमाम हुसैन ने जैसे ही शेर के बच्चे को देखा तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो इसको हम अपने घर में रख दें। हाँ हुसैन, ये मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। इमाम हुसैन ने शेर को चूमा और फरमाया, मैं इसका नाम अबुल हारिस रखता हूँ। बस वो शेर इमाम हुसैन के घर में पलना शुरू होता है। इमाम हुसैन उससे प्यार करते हैं और वो शेर बड़ा होने लगता है। लेकिन थोड़े ही अरसे में जैसे वो शेर बुलूगियत तक पहुंचा तो लोगों को डर लगता था कि कहीं ये हुसैन का शेर हमें काट न ले। बस एक दिन मौला के चाहने वाले इमाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, मौला, अब ये हुसैन का शेर बड़ा हो गया है और हमें डर लगता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और इमाम हुसैन के पास आए और फरमाया, ऐ हुसैन, अब ये तेरा दोस्त अबुल हारिस जवान हो गया है और ये पास के जंगल के बादशाह का बेटा है, इसको आजाद कर दो ताकि ये अपने जंगल को संभाल सके। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, अभी मगरिब हो गई है, जैसे ही फजर होगी मैं अपने दोस्त को आजाद कर दूंगा। बस फजर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अबुल हारिस के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे बाबा का हुक्म है कि अब तू जा, साथ वाले जंगल में तुम्हारी माँ रहती है जिसका नाम मोहिल्ला है, उसको बता कि हुसैन इब्ने अली ने तुझे सलाम दिया है। जैसे ही इमाम हुसैन शेर को आजाद करते हैं तो वो शेर मौला अली की खिदमत में आता है और कदम चूम के कहता है, मौला, अब फिर कब मुलाकात होगी। मौला अली आंखों को नम करके कहते हैं, ऐ अबुल हारिस, अनकरीब तेरे दोस्त हुसैन पे एक ऐसी गुर्बत आ जाएगी कि ये इंसान उनकी लाश को पामाल करेंगे। तब ये फिजा तुझे आवाज देगी, तू मेरे बेटे हुसैन की हिफाजत करना और उनसे मुलाकात करना। वो शेर रोता रोता अपने जंगल वापस चला जाता है। थोड़े ही अरसे के बाद इमाम अली की शहादत होती है। सादात गरीब हो जाते हैं और कूफा से मदीने वापस जाते हैं और फिर जब 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से मक्का और मक्का से करबला की तरफ सफर करते हैं, यहाँ तक कि 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है। हर एक शहीद अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान होता जाता है, यहाँ तक कि वक्त आखिर आता है। इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत के सामने हुज्जत तमाम करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। मैं वो गरीब इमाम हूँ जिसके बच्चों को बेजुर्म खता प्यासा शहीद कर दिया गया। ऐ लोगो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरा रास्ता रोका है। मेरे साथ मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, मस्तूरात हैं, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं अरब से कहीं दूर चला जाऊंगा। सब हंस के कहते हैं, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, किसी को अली ने बदर में मारा है, किसी को अली ने ओहद में मारा है,
किसी को अली ने खैबर में जख्मी किया है। हम सब औलाद अली से इंतकाम लेना चाहते हैं। इमाम हुसैन मैदान में आते हैं, शेर की तरह हमला करते हैं और उधर फौज यजीद खयाम को आग लगा देती है। इमाम हुसैन कभी मैदान की तरफ आते हैं, कभी खयाम की तरफ पलटते हैं। बस इतने में आवाज इस वीडियो को एक बार जरूर देख ले मुसलमान। बस तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन तलवार को थामते हैं, कहीं से तीर चलता है, कहीं से नेज़े आते हैं। इतने में इमाम हुसैन की कमर पे कोई नेज़ा मारता है। आप घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पे आते हैं, सजदे में सर रखते हैं और शहादत का जाम पीते हैं। मक्तल की तारीख कहती है, इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद ने कहा, उन घोड़ों को लाओ जिससे लाशों को पामाल किया जाता है। बस एक एक लाश मक्तल से पामाल गाह की तरफ लेके आती हैं। लेकिन इतने में हुर के कबीले वाले करीब आते हैं और कहते हैं, हुर हमारा आका था, हम उसकी लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कोई कहता है, अकबर की माँ हमारे कबीले की शहजादी है, हम उसकी लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कहीं से बीबी रुबाब के कबीले के लोग आते हैं, कहीं से बीबी उम्मुल बनीन के कबीले के लोग आते हैं, कहीं से हबीब की लाश को कोई हटा देता है, कहीं से कोई जौन की लाश को अलग कर देता है। बस इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक करबला की जमीन पे पड़ा रहता है। कोई भी ये नहीं कहता कि ये हमारे रसूल का नवासा है, बीबी फातिमा ज़हरा का बेटा है, मौला अली का खून है। बस मशरिक के घोड़ों को मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़ों को मशरिक की तरफ दौड़ाया जाता है। इमाम हुसैन के जिस्म को मुसलसल पामाल किया जाता है। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म को इतना पामाल किया गया कि इमाम हुसैन की पसलियां टूट गईं। उमर बिन साद का ये हुक्म था कि इमाम हुसैन के जिस्म को इतनी देर तक पामाल किया जाए कि उनके वजूद का एक जर्रा भी न बचे। बस जैसे ही ये मंजर बीबी फिजा ने देखा, आप एक टीले पे बुलंद होती हैं और कूफा की तरफ बावाज़े बुलंद कहती हैं, ऐ अबुल हारिस अपने मौला की मदद को आओ। जैसे ही बीबी फिजा की ये आवाज जंगल में मौजूद अबुल हारिस ने सुनी तो वो अपने पूरे कबीले के साथ मैदान करबला में आ जाता है और यूं वो पामाल करने वाले घोड़े पिछले कदम भाग जाते हैं। वो शेर इमाम हुसैन के पामाल लाश के करीब आता है, अपनी आंखों से आंसू बहाता है और कहता है, ऐ मेरे मजलूम इमाम हुसैन, आप पर सलाम हो। काश ये इंसान पहचान लेते कि आपका अल्लाह ने दोनों जहान में क्या मर्तबा रखा है। अफसोस ये कैसी बदतरीन कौम है जो अपने रसूल के बेटे को शहीद करती है, उसकी लाश को पामाल करती है। वो शेर अपने कबीले के साथ इमाम हुसैन की लाश का तवाफ करता है और इतनी देर में आंधी उठती है, सूरज गायब हो जाता है और गरीबों की शाम आ जाती है।